श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु कृपा से चूर हड्डी पूर्ववत। यह घटना सन 1982 ईस्वी के अक्टूबर माह की है। शहर नवादा जिला के सम्माननीय श्री सच्चिदानंद सिंह जी मुजफ्फरपुर में होमगार्ड इंस्पेक्टर थे। ये आवश्यक कार्य के लिए पटना आए हुए थे। रात्रि में इन्हें मुजफ्फरपुर लौटना था। शाम हो गई थी। गाड़ी छूटने के डर से इन्होंने रिक्शा चालक से कहा, मुझे जल्द बस स्टैंड पहुंचाओ, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। बस स्टैंड मुख्य डाकघर पटना से थोड़ा आगे था। महेंद्रू मोहल्ला से बस स्टैंड जाना था। रिक्शा चालक तेजी से रिक्शा चला रहा था। जैसे ही रिक्शा गांधी मैदान के उत्तरी मेन गेट के पास पहुंचा, वहां पहले से ही एक कार गाड़ी खड़ी थी। कार गाड़ी चालक ने अपनी कार गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कार गाड़ी से रिक्शा में जोरों का धक्का लगा और सच्चिदानंद बाबू रिक्शा से 8-10 फीट ऊपर फेंकाकर बीच सड़क पर गिरे। इनके दाहिने जांघ की हड्डी 6 जगह चूर चूर हो गई। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये बेहोश हो गए। दूसरे लोग ही इनको अस्पताल में भर्ती करवाए। हड्डी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आरसी राम की देख रेख में इनका इलाज प्रारंभ हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा, हड्डी चूर चूर हो गई है, इसलिए एक सीध में नहीं जुटेगी, टेढ़ी रह जाएगी, इसलिए जीवन भर वैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। यह सुनकर सच्चिदानंद बाबू काफी चिंतित होकर रात भर गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहे कि मुझे इस दुख से उबारिए। सुबह एक पोस्ट कार्ड मंगाकर एक प्रार्थना पत्र सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा था, कार गाड़ी से धक्का लगने के कारण मेरे दाहिने जांघ की हड्डी कई जगह टूट गई है। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैंने इस जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे हमको यह दुख भोगना पड़े। डॉक्टर बोलते हैं जीवन भर वैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। मैं अपाहिज होकर जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया जाए या मौत दे दी जाए। यह लिखकर पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भेज दिया। 2-4 दिन के बाद ही पूज्य गुरुदेव का पत्रोत्तर मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सच्चिदानंद का पैर जैसे पहले था ठीक वैसा ही हो जाए और इलाज में कोई कष्ट न हो। पत्र के नीचे में सद्गुरु महाराज जी का हस्ताक्षर लिखा हुआ था, मैं ही। ठीक वैसा ही हुआ। उनके पैर की हड्डी एक सीध में जुड़ गई। सुप्रसिद्ध डॉक्टर आरसी राम को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले कि ऐसा कैसे हो गया? यहाँ तो मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान फेल है। तब सच्चिदानंद जी ने डॉक्टर साहब को सद्गुरु महाराज जी द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ने दिया। पत्र पढ़कर बोले, यह तो ईश्वर कृपा से ही संभव है। सचमुच आपके सद्गुरु महाराज बहुत बड़े संत हैं। वे तो कुछ भी कर सकते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हमारे पीएमसीएच पटना के वाइस प्रिंसिपल श्री NL मोदी, नंदलाल मोदी साहब के गुरु हैं। उनके निवास स्थान पर मैंने इनका दर्शन किया है।
इस प्रकार संत सद्गुरु की कृपा से सच्चे भक्त नए जीवन को पा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत, अंत सहित और अनिस्थिर है। सारे शांतों के पार में अनंत भी अवश्य ही है। अनंत एक से अधिक कदापि नहीं हो सकता और न इससे भिन्न किसी दूसरे तत्व की स्थिति हो सकती है। केवल अनंत तत्व ही सब प्रकार अनादि है। इस अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त किसी दूसरे अनादि तत्व का होना संभव नहीं है। जो स्वरूप से अनंत है उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम संभव है। अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और शगुन पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संतमत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। परा प्रकृति व चेतन प्रकृति व कैवल्य पद त्रैगुण रहित और सच्चिदानंदमय है और अपरा प्रकृति व जड़ात्मक प्रकृति त्रैगुणमयी है। त्रैगुण के सम्मिश्रण रूप को जड़ात्मक मूल प्रकृति कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर व्याप्य अर्थात समस्त प्रकृति मंडल में व्यापक है, परंतु व्याप्य को भरकर ही वे मर्यादित नहीं हो जाते हैं। वे व्याप्य के बाहर और कितने अधिक हैं इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वे अनंत हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म, ओम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, अगुण एवं शगुन आदि ब्रह्म ईश्वर तथा जीव उसके अटूट अंश हैं। जैसे मठाकाश, घटाकाश और पटाकाश महदाकाश के अटूट अंश हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।